हेलो दोस्तों, आज की क्यूज स्टार्ट करते हैं। आज की क्यूज में 20 क्वेश्चन है, जिसके जितने सही हो वह अपने सभी आंसर कमेंट कर देना। तो पहले क्वेश्चन में चलते हैं। निम्न में से कौन सा देश का कुछ भाग यूरोप महाद्वीप में तथा कुछ भाग एशिया महाद्वीप में आता है? लेबनान, सीरिया, तुर्की, इराक। तो इसका सही आंसर है तुर्की। तुर्की का कुछ भाग यूरोप में आता है और कुछ भाग एशिया महाद्वीप में आता है। पुटलैंगिंग किससे संबंधित है? अगला क्वेश्चन है, पुटलैंगिंग किससे संबंधित है? सोने की तस्करी, तस्करों को पकड़ने की नीति, शराब का अवैध व्यापार या इनमें से कोई नहीं। बुटलैंगिंग का मतलब होता है कि गलत तरीके से पैसा कमाना। तो इसका है शराब का अवैध व्यापार। पोस्ट ऑफिस पुस्तक के लेखक कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर, वृंदालाल वर्मा, मुंशी प्रेमचंद या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है रविंद्रनाथ टैगोर। पोस्ट ऑफिस रविंद्रनाथ टैगोर की पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरोप का मरीज किस देश को कहा जाता है? तुर्की, चीन, इंडोनेशिया या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है तुर्की। यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है और एशिया का प्रवेश द्वार भी तुर्की को कहा जाता है। बड़ी लाइन की दो पटरियों के बीच की दूरी कितनी होती है? यानी रेल में जो बड़ी लाइन होती है उनमें जो दो पटरियां होती है उनके बीच की दूरी कितनी होती है? तो इसका ऑप्शन है 6.5 फीट, 5.5 फीट, 5 फीट या 4.5 फीट। तो इसका सही आंसर है 5.5 फीट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इंडियन अनरेस्ट पुस्तक के लेखक कौन हैं? दादा भाई नौरोजी, लाला लाजपत राय, वैलेंटाइन सिरोल या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है वैलेंटाइन सिरोल। किस भारतीय नेता ने प्रथम गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था? 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, एक 1930 में, एक 1931 में, एक 1932 में। तीनों में जो शामिल हुए थे वो थे भीमराव अंबेडकर। पर जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था तो इसमें कुछ मुस्लिम लीग के सदस्य शामिल हुए थे, जैसे कि मोहम्मद अली जिन्ना और भी थे। तो इन ऑप्शन में बताना है कि कौन था जो इसमें शामिल हुआ। मौलाना मोहम्मद अली, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, महात्मा गांधी या पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसका सही आंसर है मौलाना मोहम्मद अली। जबकि जब दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था तो उसमें जो भाग लिया था वो महात्मा गांधी ने भाग लिया था। तीसरे गोलमेज सम्मेलन में कोई भी कांग्रेस का सदस्य ने भाग नहीं लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 12 मासा किसकी रचना है? अमीर खुसरो, इशामी, मलिक मोहम्मद जैसी या रस खान। तो इसका सही आंसर है मलिक मोहम्मद जैसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वर्ष के अंतर्गत स्वराज की प्राप्ति किस आंदोलन का लक्ष्य था? खिलाफत आंदोलन, अंग्रेज शासन आंदोलन, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। असहयोग आंदोलन जब वल्लभ भाई गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई थी तो 1 तारीख को स्टार्ट किया गया और महात्मा गांधी ने ये कहा था कि 1 वर्ष के अंदर हम देश को आज़ाद कर देंगे, पर यह हो नहीं पाया। फिर 1922 के आसपास गोरखपुर में एक घटना हो गई जहाँ पे कुछ हिंदुस्तानियों ने 22 अंग्रेजी पुलिसकर्मियों को थाने में जला दिया और फिर असहयोग आंदोलन को स्थगित करना पड़ा। तो इसका सही आंसर है असहयोग आंदोलन। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो मनुष्य में सिर्फ 2 बार ही दांत आते हैं। जो पहले दांत होते हैं उन्हें बोलते हैं हम दूध के दांत। तो इनके ऑप्शन है 4, 13, 20, 28। तो इसका सही आंसर है 20। भारत माता मंदिर कहाँ स्थित है? वाराणसी, चेन्नई, दिल्ली, अहमदाबाद। तो इसका सही आंसर है वाराणसी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। महाराजा रंजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे? महाराजा रंजीत सिंह जो सिख संप्रदाय के सबसे सर्वाधिक और ताकतवर शासक थे। इनकी जो राजधानी थी वो लाहौर थी और इनके जो उत्तराधिकारी बने वो निम्न में से कौन से थे? शेर सिंह, खड़क सिंह, मान सिंह, बलवंत राय। तो इसका सही आंसर है खड़क सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सा गुरु अपने आप को सच्चा बादशाह कहता था? गुरु गोविंद सिंह, गुरु हरगोविंद, गुरु अर्जुन देव या इनमें से कोई नहीं। जो गुरु गोविंद सिंह है वो अंतिम बादशाह थे 10वें। गुरु अर्जुन देव 5वें थे। गुरु हरगोविंद थे जो अपने आप को सच्चा बादशाह कहते थे। तो इसका सही आंसर है गुरु हरगोविंद। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भोपाल दुर्घटना में किस गैस का रिसाव हुआ था? कार्बन मोनोऑक्साइड, एथाइल आइसोसाइनाइड,
मिथाइल आइसोसाइनाइड, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है मिथाइल आइसोसाइनाइड। 1984 में भोपाल दुर्घटना हुई थी जिसमें 300 के करीब लोग मारे गए थे। किस देश का राष्ट्रीय प्रतीक गुलाब का फूल है? इराक, सऊदी अरब, ईरान, कुवैत। तो इसका सही आंसर है ईरान। जैसे कि हमारा राष्ट्रीय प्रतीक अशोक चक्र है, इसी तरीके से इनका राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? गुलाब का फूल। प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है? आगरा, ग्वालियर, झांसी, जयपुर। तो इसका सही आंसर है ग्वालियर। ग्वालियर में तानसेन का मकबरा स्थित है। कनिष्क कुषाण वंश का राजा था। कौन से क्रम का राजा था? पहला, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। तो इसका सही आंसर है तृतीय। ये तृतीय राजा था कनिष्क कुषाण वंश का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है किस अनुच्छेद में? मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है 356, 74, 365 और 76। तो इसका सही आंसर है अनुच्छेद 356 में सिर्फ एक ही बार मंत्रिमंडल का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। महात्मा गांधी की आत्मकथा किस भाषा में लिखी गई थी? नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी की आत्मकथा किस भाषा में लिखी गई थी? अंग्रेजी, गुजराती, मराठी, हिंदी। तो इसका सही आंसर है गुजराती। सबसे पहले तो महात्मा गांधी की आत्मकथा कौन सी थी? तो उसका नाम था माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। और इसको कभी कभी हिंदी में भी ऑप्शन आ जाता है, तो हिंदी में इसकी आत्मकथा है सत्य का प्रयोग, जो इन्होंने गुजराती भाषा में लिखी थी। तो इसका सही आंसर है गुजराती। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत की पहली फिल्म जो बोलती हुई फिल्म थी आलम आरा के निर्देशक कौन थे? सत्यजीत रॉय, आर्देशिर ईरानी, दीपा मेहता, श्याम बेनेगल। तो इसका सही आंसर है आर्देशिर ईरानी। आर्देशिर ईरानी आलम आरा के निर्देशक थे। और जबकि सबसे पहली फिल्म बनी थी भारत में 1913 में राजा हरिश्चंद्र, जो मुख्य फिल्म थी, उसके जो निर्देशक थे वो दादा साहब फाल्के थे। और ये 1931 में आई थी और इसके निर्देशक थे आर्देशिर ईरानी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वो क्वेश्चन खत्म हो गए। तो जिसके जितने क्वेश्चन सही हो तो वे अपना आंसर कमेंट कर देना। ठीक, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।